विधि अपनी सहेली रुचि के साथ स्कूटर से कॉलेज जा रही होती है। तभी रुचि अपनी स्कूटी का बैलेंस नहीं बना पाती और एक नई गाड़ी से जाकर लग जाती है। रुचि उस दौरान काफी डर जाती है। यार, सुबह किसकी शक्ल देखी थी मैंने, इतना बड़ा कांड हो गया। कंट्रोल कंट्रोल। आज तो पक्का मैं पुलिस स्टेशन के दर्शन कर लूंगी। विधि, तू चुप क्यों खड़ी है, कुछ तो बोल। अरे मैं क्या बोलूं, स्कूटी तो तू चला रही थी ना, तो तुझे ठीक से चलानी चाहिए थी। हमें कॉलेज ही जाना है, स्वर्ग नहीं जाना। तू भी पता नहीं क्यों इतनी जल्दी में स्कूटी चलाने लग गई है। तू तो रहने दे बस, तुझसे मदद क्या मांग ली, तू तो अपना ही ज्ञान देने लगती है। एक काम करते हैं, हमें किसी ने देखा नहीं है, हम यहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं। जिसकी भी गाड़ी होगी वो खुद देखे अपना। दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी गाड़ी जिसकी होती है वो रोहन वहाँ पर आ जाता है और अपनी नई गाड़ी का हाल देखकर और गाड़ी के पास उन दोनों को देखकर बोलता है, मेरी नई गाड़ी का ये हाल, ये तुम दोनों ने किया है ना? आप पागल तो नहीं हो ना? अरे आप हम पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकते हो? हमारी आपसे कोई दुश्मनी तो नहीं है। आप गलत बोल रहे हैं, इसका तो कोई सर पैर ही नहीं है। यहाँ तुम दोनों के अलावा कोई और है नहीं, और मेरी गाड़ी पर भी स्क्रैच हुआ है। तुम दोनों ही मेरी गाड़ी के पास खड़े हो, तो मैं कैसे मान लूं कि ये तुमने नहीं किया? तो साफ साफ मान लो अब कि ये तुम्हारी गलती है, वरना अच्छा नहीं होगा। आप हमें अकेला देखकर फायदा उठा रहे हो, कहीं से खुद गाड़ी ठुकवा के आए हो और इल्जाम हम पर लगा रहे हो। देखो, हमें जाने दो, वरना अच्छा नहीं होगा। रुचि तू क्यों? तू चुप हो जाना विधि, मैं बात कर रही हूँ ना, तू क्यों बीच में बोल रही है? चुप हो जा अब तू। सुनिए, ये गाड़ी हमसे ही ठुकी है, लेकिन आप हमारा विश्वास करो, हमने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, गलती से ही हुआ है। आप हमें माफ कर दो प्लीज। मुझे पता था कि तुम दोनों ने ही किया है। उस पर से ये जो आपके साथ है वो झूठ बोल रही है। अब मैं नहीं छोड़ने वाला। हो गई तुझे तसल्ली? मैं पहले ही बोल रही थी कि तू चुप हो जा, मुझे बात करने दे। वो मान भी जाता मेरे झूठ को सुनकर, लेकिन तुझसे तो रहा ही नहीं गया। अब तू ही पैसे दियो, इसके मैं नहीं देने वाली। यार तू क्यों ऐसे बोल रही है? गलती तो हमारी थी ना, हम सच ना बताकर और इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं। झूठ बोलने से हमेशा परेशानियां ही बढ़ती हैं, इसीलिए सच बोलकर बात को जल्दी खत्म कर देना चाहिए। देखिए, हम मान रहे हैं कि हमसे गलती हुई है, लेकिन मैं सच में कह रही हूँ, जो भी हुआ है वो गलती से हुआ है। प्लीज हमें माफ कर दो। आपने सच सच बोल दिया, इसलिए मैं जाने दे रहा हूँ। लेकिन आप अपनी दोस्त को समझा दो कि गलती करने पे माफी मांगी जाती है, ना कि अकड़ दिखाई जाती है। रोहन को विधि का सच बोलने का अंदाज काफी पसंद आता है और वो विधि को उस दौरान भी काफी पसंद करने लग जाता है। जिसके बाद वो विधि का पीछा करता है और फिर किसी न किसी बहाने से मिलने लगता है। ऐसे ही एक दिन विधि घर जा रही होती है, तभी रास्ते में उसे रोहन मिलता है। ओह वाह, आप यहाँ? क्या बात है, आजकल हम कुछ ज्यादा ही मिल रहे हैं। लगता है किस्मत हमें मिलाना चाहती है। ओह सॉरी, मेरा मतलब है कि हमें दोस्त बनाना चाहती है। आप झूठ बोलना बंद करो और सच सच बताओ। मैं कोई पागल नहीं हूँ जो आपकी ये हरकत समझ भी ना पाऊँ। आप इतने दिन से किसी न किसी बहाने से सामने आ ही जा रहे हो और फिर झूठ बोलने लगते हो। अब आप झूठ बोलना बंद करो और सच सच बताओ कि क्यों मेरा पीछा कर रहे हो। मेरे इरादे बिल्कुल गलत नहीं है आपको लेकर। दरअसल मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। आप जैसे बेधड़क होकर सच बोलती हो, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। झूठ मुझसे बोला नहीं जाएगा, इसलिए मैं बता रही हूँ कि मुझे भी तुम काफी अच्छे लगते हो। इतने दिनों से मैंने सब कुछ नोटिस किया है। मजा आ रहा था तुम्हें ऐसे देखकर, लेकिन रुका नहीं गया, इसीलिए बोल दिया। सबको सच बोलने वाले लोग पसंद तो हैं, लेकिन कोई साथ नहीं देता और तुम मेरा साथ देते हो। विधि और रोहन एक दूसरे के बारे में घर पर सबको बता देते हैं, जिसके बाद परिवार की रजामंदी से दोनों की शादी भी हो जाती है। शादी के बाद विधि अपने ससुराल आ जाती है और सब कुछ अच्छे से संभालने लग जाती थी। ऐसी एक रात विधि की ननंद प्रीति बाहर से आ रही होती है। तभी विधि की सास माला उसे टोकती है और कहती है, तो इतनी रात कहाँ से आ रही है? तुझे पता है ना मुझे पसंद नहीं है जो रात भर बाहर मटर गश्ती करे। माँ, मैं तो कहीं भी नहीं गई थी। आपको लगता है मैं वो काम करूँगी जो आपको नापसंद हो? अरे, आपकी बेटी होकर मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती हूँ। मुझे बहुत गर्व है तुझ पर। आजकल के बच्चे तो पता नहीं कैसे होते जा रहे हैं। वही तो माँ, मुझे तो खुद ही समझ में नहीं आता है लोगों का। लेकिन आप मुझे लेकर कभी इतनी चिंता मत किया करो, मैं आपकी प्यारी बच्ची हूँ। क्यों प्रीति, तुम माँ जी से झूठ क्यों बोल रही हो? मैंने खुद देखा है तुम अभी बाहर से ही आई हो। क्या 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 भाभी, आप भी? अरे मैं बाहर तो गई थी, लेकिन ये देखने की कहीं फिर कोई हमारे घर के बाहर कूड़ा तो नहीं डाल रहा है।
और आजकल रोज सुबह जल्दी उठती हूँ तो देखती हूँ किसी ने हमारे घर के बाहर कूड़ा डाल दिया है। वो बस यही देखने चली गई थी। नहीं माँ जी, प्रीति झूठ बोल रही है। मैंने खुद देखा है। अभी प्रीति के दोस्त उसे घर छोड़ने आए थे। आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो आप विमला आंटी से पूछ सकती हो। उन्होंने भी प्रीति को आते हुए देखा है। बहुत बोल लिया झूठ तूने प्रीति। तू रात में बाहर से घूम कर आ रही है और झूठ भी बोल रही है। आज से तू कहीं भी बाहर नहीं जाएगी। विधि की सच बोलने वाली आदत से अब हर कोई वाकिफ हो गया था, लेकिन विधि की इस आदत से कभी उसकी ननद को परेशानी होती तो कभी उसकी सास को। ऐसी एक दिन विधि अपनी पड़ोसन विमला के साथ सब्जी लेने बाजार गई होती है, जहाँ विमला चोरी से टमाटर अपने थैले में डाल रही होती है। ये देखकर सब्जी वाला बोलता है, बहन जी, दिखने में तो आप बहुत अच्छे घर की लगती हो, लेकिन चोरी करते हुए शर्म नहीं आती क्या आपको? अरे कितने अच्छे कपड़े पहने हैं आपने, और देखो ऐसा काम कर रही हो। अरे थोड़ी तो शर्म कर लेती। ओ भाई साहब, आप किससे चोर बोल रहे हैं? मैं कहाँ की चोर दिख रही हूँ आपको? ये गिर गए थे तो बस मैं इन्हें उठा ही रही थी और आपने इतने में ही मुझे चोर बोल दिया। अरे बहन जी, हम ना आपको चोर थोड़ी कह रहे हैं, हम तो अपने अब्बा को चोर कह रहे हैं। अरे बहन जी, कैसी बात करती हो आप? अरे आप चोर हो तो आपको ही बोलेंगे ना, काहे चुराई हमारा टमाटर? अरे आंटी जी, आप झूठ क्यों बोल रही हो? मैंने खुद देखा है। आपने टमाटर अपने थैले में डाले हैं। बहू तुझसे चुप नहीं रहा जाता। देखिए बहन जी, देखिए, आपकी बहू ने अपनी आंखों से देखा, अब वो सच बता रही है, तब भी आप चुपचाप खड़ी हो। अरे सच बताओ और निकालो हमारे टमाटर, वरना अभी चिल्ला चिल्ला के लोगों को इकट्ठा कर लेंगे। अगर लोग आ गए ना तो सोच लीजिए सही सलामत घर नहीं जाएंगी आप। हाथ पांव तो टूट ही जाएंगे आपके, और पुलिस के पास जाओगी वो अलग। ये तो मेरी बहू हो ही नहीं सकती। अच्छा खासा सब्जियां हो जाती, लेकिन माला की बहू ने तो फंसा ही दिया मुझे। विमला को विधि पर बहुत गुस्सा आता है और वो टमाटर देकर वापस चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद माला किसी आदमी के साथ बाहर पार्क में मिलकर घर पर आती है और उसके हाथ में गुलाब का फूल था। सब लोग सोफे पर बैठे थे। तभी रोहन कहता है, माँ ये आपके हाथ में गुलाब कहाँ से आया? आपको ये गुलाब किसने दिया? ये गुलाब तो मैं मंदिर से लाई हूँ। वो आज मेरे घर पर मन नहीं लग रहा था तो मैंने सोचा कि मैं मंदिर हो आऊँ, तो बस वहीं से ये गुलाब लाई हूँ। अच्छा माँ जी, आप कौन से मंदिर गई थी? वो पार्क, मेरा मतलब है पार्क के पास एक बहुत बड़ा मंदिर है, मैं वहीं गई थी। तुम सबको क्या हो गया? तुम सब मुझसे इतने सवाल जवाब क्यों कर रहे हो? वो माँ जी, बात तो ऐसी है ना कि जिस मंदिर से आप गुलाब लाई हो ना, मैं भी वहीं से आ रही हूँ। आपको देखा था और सबको बता भी दिया मैंने। बहू तुझे क्या जरूरत है ये सब सच बोलने की? माँ जी, अब आप किसी आदमी से मिल रही हो तो मैंने देख लिया। आप झूठ बोल के गई हो तो आप सोचो ना ये सब। वो रोहन बेटा, मैं बस ऐसे ही मिलने गई थी, जान पहचान के थे और कुछ नहीं। सब लोग हंसने लग जाते हैं। विधि की सच बोलने की आदत से किसी की कोई बात टिक ही नहीं पाती है।